महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आज मैं जगदम्बा महाकाली डासना वाली के चरणों में बैठकर हिंदू समाज के सभी वीरों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं हिंदुओं को जो उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है, 70 साल के इतिहास में अंग्रेजों के आने के बाद सबसे बड़े 2 विश्वासघात हिंदुओं के साथ हुए हैं। पहला विश्वासघात तो यह है कि जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो ये तय किया गया था कि इस देश में हिंदू रहेंगे और सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन नोबेल प्राइज के चक्कर में महात्मा गांधी ने अपने आप को महामानव बनाने के लिए हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की कि उसने यहां इन सपोलों को रख लिया। आज पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं है, लेकिन भारत में आज हम हिंदुओं के संपूर्ण अस्तित्व के लिए ये मुसलमान खतरा बन गए हैं और इसका दोषी कोई और नहीं, केवल महात्मा गांधी और उसके भक्त हैं। महात्मा गांधी के जितने भी भक्त हैं, जो लोग भी महात्मा गांधी को किसी भी कारण से, चाहे राजनीतिक कारण से, चाहे व्यक्तिगत कारण से, चाहे सामाजिक कारण से, चाहे जातिगत कारण से, चाहे प्रदेशगत कारण से, जितने लोग भी महात्मा गांधी के भक्त हैं वो सारे के सारे हिंदू धर्म के गद्दार हैं। महात्मा गांधी ने यहां मुसलमानों को रखा, नेहरू जैसे कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें पाला पोसा और आज इन केंचुओं को जो पूरी दुनिया के अंदर कुत्ते से भी बुरी मौत मारे जाते हैं, उन्हें भारत में अजगर बनाकर हमारे सिरों पर रख दिया। आज हमारा अस्तित्व खतरे में है। इतना बड़ा विश्वासघात, इसके दोषी महात्मा गांधी हैं। और दूसरा विश्वासघात, ये विश्वासघात तो हो चुका, लेकिन दूसरा जो विश्वासघात है वो आज हो रहा है। दूसरा विश्वासघात ये है कि भारत के सभी हिंदुओं ने अपनी आकांक्षाओं का प्रतीक मानकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। सारे राज्यों का शासन बीजेपी को दिया, राष्ट्रपति बीजेपी का, उपराष्ट्रपति बीजेपी का, राज्यसभा बीजेपी की, लोकसभा बीजेपी की और सारे राज्य बीजेपी के। आज बीजेपी को यहां मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है, यहां आज जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, केवल भारत के लिए नहीं, ये कैंसर पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरे में है। तो मोदी से लोगों की केवल एक इच्छा थी कि मोदी मुसलमानों की जनसंख्या को रोक दे। आज मोदी जी के पास वो ताकत भी है, लेकिन मैं सारे हिंदुओं तुमसे कहना चाहता हूं, यदि मोदी जी ने ये काम नहीं किया तो ये भी हिंदुओं से इतना ही बड़ा विश्वासघात होगा जितना बड़ा विश्वासघात गांधी और कांग्रेस ने किया है। हिंदुओं, तुम वो गलती मत करो जो कांग्रेसियों ने की। सारे कांग्रेसी खराब नहीं थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में, लालच में लिप्त होकर वो अपने नेता महात्मा गांधी और नेहरू का विरोध नहीं कर सके। आज तुम भी वही काम कर रहे हो। कोई भी हिंदू मोदी से ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। वो 125 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाए, वो केवल 100 करोड़ हिंदुओं ने प्रधानमंत्री बनाए थे। हिंदुओं में भी जिनकी विचारधारा हिंदू विरोधी थी, वो कभी मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट केवल वो लोग देते हैं जो कट्टर हिंदू हैं, जो हिंदुओं की रक्षा चाहते हैं। यदि मोदी जी ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की 19 से पहले, इससे पहले कि 19 का चुनाव आ जाए और उसके बाद सारी बाजी हिंदुओं के हाथ से निकल जाए, मैं हिंदुओं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने नेताओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन जैसा कठोर कानून बनाने के लिए मजबूर करो। मैं सारे संत समाज की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, सारे हिंदू समाज को हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं, आज तुम्हारे बच्चों के अस्तित्व का सवाल है। आज भी यदि तुम झूठी चमचागिरी में लगे रहे तो तुम्हारे बच्चों को बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर